अब आते हैं उस शो पर ज़ोया अख्तर के साथ और सुहाना खान, और मतलब जिसको भी हम जो भी स्टार किड जानते हैं, एवरीबॉडी वाज देयर। सो द आर्चीज़, द आर्चीज़ के रोल के बारे में, क्योंकि कई बार मुझे ये लगा कि द आर्चीज़ का रोल उनसे ज़्यादा आपकी स्टोरी है। वो था, मे बी शायद वो रीज़न था, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम पे एक दोस्त ने मुझे एक वो लिंक भेजा कि ये एंग्लो इंडियन लोग ढूंढ रहे हैं, वो जानता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन भाई तू कर ले। तो मैंने एक अच्छा, ये भी नहीं देखते कि एंग्लो इंडियंस के फीचर्स अलग होते हैं। हाँ 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 नहीं, सिंस यू वॉच द फिल्म, ये बताओ उस फिल्म में इकलौता अंग्रेज था, वो मैं ही था। बाकी सब एक्चुअल एंग्लो इंडियन दिखने वाले लोग थे। यस। या तो एक्चुअल, क्योंकि वहां पे जहां हमने शूट किया ऊटी में, एक्चुअली वहां पे बहुत लोग हैं, बट आई एम द ओनली वाइट पर्सन इन द फिल्म। तो अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे 3 बड़े कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन किया गया था। और रोहित, ऑडिशन करते वक्त मैं कह रहा हूं यार, मैं तो दिखता भी नहीं हूं उसके जैसे। यू कैन अस्यूम कि मैं कहां जा रहा हूं इसको लेके। ना तो मैं उसके जैसे दिखता हूं, ना उसके। तो what do they want? And all three, sorry sir. Then I got a call saying Zoya really likes something about your face, your personality. उनको पसंद आया। उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा रोल लिखा है बनाया है। एज काउंसिलमैन माइक गोम्स। मैंने कहा देखो, जोया अख्तर ने अब तक जो भी बनाया है वो कल्ट फिल्म है, मैं चाय बना लूंगा, बट आई रियली वॉन्ट बी पार्ट दिस फिल्म। देखो छोटा रोल है, हमने आपसे बड़े बड़े रोल के लिए ऑडिशन किया था, वो नहीं हो पाया। मैंने कहा जोया अख्तर ने मुझे अगर दोबारा मुड़ के भी देखा एक बार तो मैं खुश हूँ। सो इट वॉज अ वेरी स्मॉल रोल, बट इन द फिल्म द कैरेक्टर जो माइक गोम्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और हमने शायद 4-5 दिन के लिए शूट किया था ऊटी में। सो आई हैड अ ब्लास्ट। और हाँ, बीइंग देयर आई रियलाइज्ड ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, फिक्शनल एनवायरनमेंट, ये वो हिल स्टेशन एनवायरनमेंट है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बड़े हुए थे। सो व्हेन माय मॉम वॉच्ड द फिल्म, शी सेड हालांकि दिस इज इनसेन बिकॉज दिस वुडंट हैव हैपेंड इन 1964 इंडिया, ये जो फिल्म में हुआ था। हाँ। लेकिन लुक एंड फील ये हमने देखा है, और स्मॉल कैंटोनमेंट टाउन। मतलब पर्सनल ओपिनियन, द आर्चीज वाजंट अ बैड फिल्म। मतलब मुझे तो पसंद आई थी। ठीक है, बहुत कम लोग हाँ, मेरे कब, सर्कल में, लेकिन मेनी मुझे फ्यू लाइक पसंद इट, आई बट थी वो फिल्म। इट वाज मेड विद द राइट इंटेंशन। आई थिंक, अगेन ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, आई थिंक आमतौर पे जो हार्डकोर आर्चीज फैंस हैं उनको फिल्म समझ नहीं आई, बिकॉज इट्स नॉट लाइक एनीथिंग बिकॉज जो इट्स वेरी बुक्स में है। इंडियनाइज्ड वर्जन करेक्ट ऑफ इट। वो करेक्ट ह्यूमर करेक्ट, जो था, इंग्लिश ह्यूमर, वो थोड़ा डाइल्यूट किया। एग्जैक्टली। ऊपर से जोया अख्तर ने कभी उससे पहले ऐसी फिल्म बनाई नहीं थी। और सबसे बुरी बात, ये जो नेपोटिज्म का जो उसने भी टैग बहुत नुकसान वो किया। फिल्म को बर्बाद किया। अगस्त्य नंदा विल गो अ लॉन्ग वे। मेरे मैक्सिमम सीन उसके साथ थे फिल्म में। एक सीन अफसोस की बात है, वो सीन बहुत ही इमोशनल सीन था मेरे उसके बीच में। इट डिडंट मेक द फाइनल फिल्म, जो मेरी कहानी की एक कॉमन थीम बन रहा है। बट दे डिडंट डिजर्व द फ्लैग दैट दे गॉट, ऑल थ्री ऑफ देम। यू हैव जस्ट शॉट फॉर अनदर करेक्ट, मैंने फिल्म। अभी एक ये साउथ की फिल्म है, इंग्लिश तमिल फिल्म। तो ये भी शायद अगले साल वो आ जाएगी। थोड़ा और उसके बारे में, जितना कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता हो। नहीं, यहाँ पे दिस इज द रेयर फिल्म वेयर मैं एक्चुअली मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है वो, हालांकि ये इनकी शायद 5वीं या 6ठी फिल्म है, बट वो ट्रेडिशनल फिल्म फैमिली से नहीं है, तो उनके पास बैगेज नहीं है। इट इज अ फिल्म बेस्ड ऑन जलीकट्टू। जलीकट्टू इज द बुल द रेसिंग, स्पोर्ट्स। जो कि 200-300 साल से शायद चल रहा है। एंड वेरी कंट्रोवर्शियल वन कंट्रोवर्शियल, आल्सो। ये बैन हुआ था 2016 में। तो ये उस टाइम पे बेस है जब बैन हट गया था और एक बज था। तो आई प्ले एन अमेरिकन जर्नलिस्ट जो ऑलरेडी तमिलनाडु में उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है तमिल श्रीलंकन्स पे। तो ही कम्स बैक टू तमिलनाडु टू डू अ डॉक्यूमेंट्री ऑन जलीकट्टू। जलीकट्टू। फिर वो देखता है कि ये सदियों से जो चलता आ रहा है, ये कल्चर वो कितना करप्ट हो गया है। सो इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, आई हैव अ प्रीटी गुड रोल। तो आई थिंक अगले साल की शुरुआत में फिल्म वो आ जाएगी। और भी छोटे मोटे रोल एक दो बीच में हुए, जैसे करेक्ट। रॉकेट बॉयज, इसका भी हुआ। इन सब का क्या प्रोसेस रहा? सिंपल सी बात है, आपको कॉल आता है, ऐसा रोल है, एंड यू कैन इमेजिन मुझ जैसे दिखने वाले को क्या क्या रोल्स मिलेंगे। डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर पीरियड फिल्म में आई हैव प्लेड कर्नल्स, आई प्लेड लेफ्टिनेंट कर्नल्स,
चाहे वो फ्रीडम एट मिडनाइट हो या वेकिंग अप अ नेशन हो या आई गेट दिस सिंपल सी बात है ऑडिशन कोविड के बाद क्योंकि सब फिल्म्स भी मोस्टली स्टीरियोटाइपिंग पर ही चलती है, कैरेक्टर्स एग्जैक्टली लोगों को समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली वो ही है विच इज व्हाई अफसोस वाज सच अ रेयर रोल फॉर मी और हालांकि महाराज भी मैं उसको रेयर ही कहूंगा क्योंकि द कैरेक्टर डिड नॉट स्पीक इन हम तुम्हें वो एक्सेंट था नहीं आई वाज अलाउड टू स्पीक इन माय ओन हिंदी यू नो सो द लिबर्टी दैट द डायरेक्टर गेव मी पर यार मैं मानता हूँ कि मुझ जैसे इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर के लिए मुझ जैसे दिखने वाले के लिए ऐसे रोल्स बहुत कम You know, आते that हैं। reminds me of one film where Tom Walter was supposed to play this stereotypical English officer. So वो ना और वो उन्होंने किया, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वो मन में कुछ सोच रहे होंगे कि यार क्या बकवास रोल लिख के लाए बहुत हो। थे ऐसे फिल्में तो उसमें सडनली ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन ए वेरी चेस्ट, वो उर्दू में कुछ डायलॉग वायलॉग ऐसा बोल लिया, एंड वो आप जब पिक्चर भी देख रहे होते हो ना तो आपको समझ में आता है कि अरे ये बोर हो गए, ये क्या स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो, मेरे को करने दो जो मैं कर रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट एंड ऐसे बहुत रोल इनफैक्ट ही वाज एक वक्त आ गया था ये वही लेट 90s की बात है जब जुनून और जबान संभाल के तारा घुटन इन सारे टीवी शोज के सक्सेस के बाद ही रियलाइज कि यार अब मुझे वो काम करने की ज़रूरत नहीं है सो इनफैक्ट ही ऑल्सो टर्न डाउन 1942 अ लव स्टोरी में वो जो बड़ा सा गंजा एक्टर था विद्यु विनोद चोपड़ा ऑफर्ड इट टू हिम दिस वाज 92 की बात है ये तब ही सेड यार विद्यु अब मुझे ये सारे रोल्स नहीं करने तो वो खुद वो पक चुके थे हालांकि उन्हीं रोल से उनको पैसे मिले उन्हीं रोल से उनको पॉपुलैरिटी मिली बट ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ प्लेइंग दोज रोल्स